हाफिज साहब, ये एक मोहम्मद शान है और दूसरा फैक्ट माइंड, इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले मोहम्मद शान का ये कहना है कि रिजवान और बाबर ओपन करें, फ़खर तीसरे नंबर पर आएँ, उस्मान चौथे नंबर पर आएँ। ये इनका ख्याल है कि इस तरह से टीम अगर प्लेइंग 11 जो है वो उसको अरेंज किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और फैक्ट माइंड का ये कहना है, इनका बेसिकली कादिर से सवाल था, कादिर अभी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इनका ये कहना था कि 4 फास्ट बॉलर्स हों और ओपन बाबर और उस्मान करें। हाँ ठीक है, इनकी राय जी, हर देखने वाले की पाकिस्तान से बाहर लोगों की अपनी अपनी राय है। लोगों के अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं जिनके हिसाब से वो अपनी टीम्स को या अपनी कॉम्बिनेशन को बनाते हैं, तो ठीक है, उनकी राय है। देखते हैं पाकिस्तान टीम मैच शुरू होता है नहीं होता है, कितना होता है, क्या सूरत हाल बनती है, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। वक्त तो कुछ ज्यादा बाकी नहीं बचता है, लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। हाँ, लेकिन ये है कि ये जिस तरह से मोहम्मद शान का कहना था कि रिजवान और बाबर ओपन करें और नंबर 3 पर फ़खर और नंबर 4 पर उस्मान आए, तो आई थिंक सो कि ये किसी हद तक बात एक्सेप्टेबल है। अगर इस तरह से होता है तो चलें, उस्मान को एक तो आप उनको भी आजमा लेंगे टीम में, और दूसरा ये है कि बाबर और रिजवान जो शुरू से ओपन करते आ रहे हैं वो चीज़ें भी ठीक रहेंगी। बिकॉज अभी कादिर का कहना था कि साइम अयूब को शायद आज रेस्ट करवाया जाए ज़राए के मुताबिक, और उस्मान खान को मौका दिया जाएगा। हो सकता है चीजें, मतलब 15 खिलाड़ी है ना, 15 में की बात हो रही है, किसी को भी खिला सकते हैं आप। 15 में से आप किसी को भी खिला सकते हैं। वो ऐसी तो कोई नहीं है कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो कोई बहुत बड़े बड़े मतलब है कि परफॉर्मेंसेस के साथ, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस के बाद बैठे हुए हैं, और जो बाहर हो जाएंगे वो को बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस के बाद बाहर हो जाएंगे। एक ही जैसी चीज है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हमारी पूरी टीम जो है वो बैलेंस्ड है, एक ही लेवल पर, एक ही सतह पर है। अभी अगर देखा जाए तो इसमें से हम लोग अगर तब्दीली कर भी लेते हैं तो रिजल्ट्स में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आ सकती है। देखिए, जब आप मुसलसल हार रहे होते हैं ना, तो आपके जहन में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते हैं। आप मनफी अंदाज में ज्यादा सोचते हैं, आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है। तो फिर आप करते हैं जो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप उनको इस्तेमाल करने की, उनको आजमाने की कोशिश करते हैं, आप ऊपर नीचे करते हैं चीजों को। ठीक है, आप लोगों को फ़खर याद आना शुरू हो जाएगा जी, फ़खर को ओपन करवा लेंगे क्योंकि पिछले मैच में चल गया। अच्छा, इसी के साथ साथ हाफिज साहब एक अपडेट आई है कि बारिश की वजह से टॉस डिले हो गया है, टॉस नहीं हुआ, मैच भी डिले हो गया है। अब क्या करें, डिले होगा, बारिश को रोकें जाके, बारिश को कहते हैं कि ना हो। कादिर अगर जुड़ जाए हमारे साथ तो फिर पता चलेगा कि असल में इस वक्त कितना की वहाँ पर वो अभी कादिर के सिग्नल्स जो है ना, वो कादिर की कॉल के सिग्नल्स जो है वो ये डिस्कनेक्ट हो रहे थे, तो मुझे लगता है मौसम की ही कोई वजह थी, अचानक से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। मैच बेसिकली होना चाहिए, मैच अगर होता है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। मैच अगर होता है तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, मैच का होना जरूरी है। पाकिस्तान की देखें, इसके बाद एक मैच रह जाएगा, और अगर नहीं होता तो उसके बाद फिर आप वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। साइम को खिलाते हैं, उस्मान को खिलाते हैं, अबरार को खिलाते हैं, शादाब को खिलाते हैं, आप अब्बास को खिलाते हैं, आप मतलब आप नसीम को खिलाते हैं, आप आमिर को खिलाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, आने वाले दिनों में आज के पाकिस्तान परफॉर्म करे। क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले अगर पाकिस्तानी कारकर्दगी पर नजर दौड़ाई जाए तो आप देखें कि सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज में पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते हैं, आयरलैंड से 1 मैच हारने के बाद 2 मैचेस जीते हैं, और उसके बाद इंग्लैंड से अभी तक एक भी मैच नहीं जीता। और आज अगर मैच नहीं होता तो आखिरी मैच पे सारा इन्हिसार होगा कि पाकिस्तान कितने मैचेस जीतता हुआ आ रहा है। तो वर्ल्ड कप तक जो है वो कोई खास रिकॉर्ड भी नहीं है पाकिस्तान का, अगर इसी साल की सारी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाफिज साहब अपनी भी राय देना, सिर्फ आपने जवाब नहीं देना मेरा। मैं उतनी देर से राय दे रहा हूँ, मैं कौन सा किसी और की राय दे रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि ये कितना नुकसान दे सकता है। इसी के साथ हमें कादिर ने भी ज्वाइन किया दोबारा। कादिर, मौसम की क्या सूरत हाल है? डिस्कनेक्ट हो गया, मौसम लगता है काफी खराब है। हाफिज साहब, मैं ये कह रही थी कि ये बात जो है वो आई नो कि ठीक है, लेकिन ये कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आगे वर्ल्ड कप पे? किसका मीरब? जो पाकिस्तान गुज़िश्ता मैचेस में जिस तरह से 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया की सी टीम के साथ आपने जीते, तीसरे दर्जे की टीम थी, उसके बाद आपने आयरलैंड से सिर्फ 2 मैचेस जीते, और उसके बाद इंग्लैंड से आप एक भी ना जीत पाए हैं, तो ये तमाम जो शिकस्त है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वर्ल्ड कप पे? देखिए, उसका इम्पैक्ट तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान हारा था 2 मैचेस यहाँ पर, और 2 जीता था जो पाकिस्तान में न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली
और उसके बाद अभी पाकिस्तान, अब देखिए वो तो एक उसका इम्पैक्ट तो नजर आ रहा है ना आपको कि अभी तक टीम बैलेंस नहीं है। हाँ। बैलेंस से मुराद ये है कि आप किसी फिक्स कॉम्बिनेशन के ऊपर नहीं है। फिक्स से मुराद ये है कि आपका अपने खिलाड़ियों पर एतमाद नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके की प्लेयर्स हैं आप उनके ऊपर, जिनके ऊपर आप एतमाद कर रहे हैं वो परफॉर्म कर दें। कोशिश यही है अभी तक कर रहे हैं, तो उसमें कामयाबी नहीं उनको मिल रही ना। यही वजह है कि शादाब के ऊपर इन्हिसार किया जा रहा था, एतमाद किया जा रहा था कि उनको मौके मिले और वो परफॉर्म कर दें तो पाकिस्तान की चीजें, टीम की जो चीजें हैं वो जरा बेहतर हो जाएं। साइम को जो मौके मिले हैं इसीलिए दिए गए हैं कि आप उन पर एतमाद कर रहे हैं और आपकी ये ख्वाहिश है कि वो रन कर दें और पाकिस्तान को जो एक आप फ्लाइंग स्टार्ट या जारहाना अंदाज में इब्तदा में पाकिस्तान को रन चाह रहा है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, वो उनको मिल जाए। तो वो नहीं मिल रहे हैं ना, तो ये उन नाकामियों की ही वजह है कि अभी तक आप अपने एक अच्छे कॉम्बिनेशन की तलाश में हैं जो कि आपको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे जिस तरह से मतलब बाबर का आज जो रवैया था, जिस तरह से वो परेशान और कोई ज़रूरी गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे थे, उससे भी यकीनी तौर पर ये महसूस होता है कि टीम हमारी परेशान है, परेशान होना भी चाहिए। मुतमईन नज़र आए, बहुत खुश नज़र आए तो लोग तो तभी बात करते हैं। तो बस ये है कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं। फ़िलहाल कादिर का हमें ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है और कादिर ने इसी के साथ हमें दोबारा ज्वाइन किया है। कादिर, आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल, मैं सुन सकता हूँ आपको। कादिर, मौसम कैसा है? सुनने में आ रहा है कि मैच डिले हो गया है, टॉस भी डिले हो गया है, क्या सूरत हाल है? एग्जैक्टली मेरा यहाँ पर जो है वो भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है और यहाँ पर हल्की सी जो है वो बारिश अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन कवर से ढांप दिया गया पिच को और अभी अंपायर जो हैं वो देखेंगे, उसके बाद मुआयना करेंगे ग्राउंड का और फिर टॉस होगा। क्योंकि टॉस जो है वो यहाँ के वक्त के मुताबिक 6 बजे होना था और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे शेड्यूल था, लेकिन अभी जो है वो टॉस थोड़ा सा डिले है और जैसे ही बारिश रुकेगी फिर वेदर फोरकास्ट देखेंगे और उसके बाद अंपायर्स और मैच ऑफिशियल्स और मैच रेफरी डिसाइड करेंगे कब टॉस और कब मैच का आगाज किया जाए। ठीक है कादिर, मतलब मौसम जो है वो ज़्यादा ख़राब है, यानी उम्मीद है कि मैच हो सकता है या मुश्किल लग रही है? देखें, जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम है जो इंग्लैंड का, वो बता रहा है कि वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी, शावर्स होंगे, लेकिन मैच जो है वो हो जाएगा। और कुछ देर पहले जो है वो यहाँ के मौसम पर एतबार नहीं है, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है और वक्फे वक्फे से जो है वो मौसम बदलता है। कभी आसमान साफ हो जाता है, उसके बाद अचानक जो है वो बादल आ जाते हैं। तो अभी जो है वो प्रेडिक्शन कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी जो है वो हल्की हल्की बारिश है, आगाज हुआ है। गुज़श्ता 10 मिनट से बारिश हो रही है और अभी कवर से भी पिच पर ढांप दिया गया है, लेकिन अलबत्ता कुछ देर बाद 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये शावर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर टॉस होगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं। हाफिज़ साहब, वैसे मुझे आमिर नज़ीर साहब की आज बड़ी याद आ रही है। जैसा वो कहते हैं कि डब्ल्यू जो है वो खासतौर पर 3 डब्ल्यूज इंग्लैंड के अंदर जो है वो कभी भी गलत नहीं होते हैं उनके, और वेदर फोरकास्ट उनका इतना बेहतरीन है कि वो कभी भी गलत नहीं होता है। तो क्यों ऐसे मौसम के अंदर जो है वो मैचेस को रखा गया जहाँ पर बारिश के खदशात थे? देखें जी, अब चांद पे बारिश मेरा ख्याल नहीं होती है, वहां पे तो जाके बंदा मैच खेलने से रहा। ये एशिया कप सारे का सारा बारिश में हुआ था। सारे का सारा एशिया कप बारिश में हुआ था। ये मौसम है, इससे आप लड़ नहीं सकते हैं। जून के महीने में कौन सी बारिश होती है? वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं, जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, उसमें भी पहले से सबको पता होता है। ऐसा नहीं है कि आईसीसी का इवेंट हो रहा होगा और वहां पे उन्होंने देखा ना होगा कि वेदर फोरकास्ट क्या हो सकती है, उन दिनों में मौसम क्या होता है, बारिश से मुतासर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें इस खेल का हिस्सा हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें आपका बहुत ज्यादा इन्हिसार जो कुदरती चीजें हैं उनके ऊपर होता है। वो आप सरफेस को ले लें, वो आप ग्राउंड को ले लें, वो आप वेदर को ले लें, ये सारी चीजें इस खेल का हुस्न है।